अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ डॉक्टर आयशा खुबैब, इमरान होम्योपैथिक स्टोर, मस्जिद रोड, कोयटा से। और आज हम लोग बात करेंगे एपिलेप्सी, जिसको हम आम ज़बान में मिर्गी कहते हैं। इसकी क्या रीज़न्स होती हैं, क्या टाइप्स होती हैं, ये क्यों होती है और होम्योपैथिक में इसका क्या इलाज है, इसका डायग्नोस आप किस किस तरह कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों के हवाले से आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि एपिलेप्सी की रीज़न्स क्या क्या होती हैं। एपिलेप्सी की रीज़न्स में सबसे पहले तो आ जाता है कि अगर आपको कभी हेड इंजरी हुई हो, उसके आफ्टर शॉक्स में आपको एपिलेप्सी हो सकती है। इसके अलावा ब्रेन का ट्यूमर भी इसका ज़िम्मेदार होता है। और अगर ब्रेन की पार्शियल ब्लीडिंग हो रही हो लेफ़्ट या राइट साइड से, क्योंकि हमारा जो लेफ़्ट ब्रेन का हिस्सा है वो राइट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है, और जो राइट साइड वाला हिस्सा है वो लेफ़्ट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है। तो इस वजह से भी आपको एपिलेप्सी हो सकती है। एपिलेप्सी बेसिकली होती क्या है, हमारे ब्रेन में एक ख़ास किस्म की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है जिसके थ्रू हमारी बॉडी के मसल्स कंट्रोल होते हैं सारे के सारे। ब्रेन की उस इलेक्ट्रिकल जो एक्टिविटी है उसमें डिस्टर्बेंस पैदा होती है, जिसकी वजह से मसल कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आता है और शिवरिंग ऑफ हैंड्स होती है, फीट होती है, और पेशेंट को एपिलेप्सी का दौरा पड़ना स्टार्ट हो जाता है। अब हम लोग बात कर लेंगे कि हाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी, तो उनकी तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आ जाती है जी सिंपल एपिलेप्सी। ब्रेन के एक बहुत छोटे से हिस्से में अगर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी डिस्टर्ब होती है, उस सूरत में सिंपल एपिलेप्सी का दौरा पेशेंट को पड़ता है, जो कि शिवरिंग ऑफ हैंड्स पे होता है। और इसके अलावा फिर आ जाती है कॉम्प्लेक्स एपिलेप्सी। कॉम्प्लेक्स एपिलेप्सी में जो पेशेंट है वो सेम पोजीशन, यानी कि अगर बैठा है तो बैठा रह जाता है, सेम पोजीशन में रिटेन होता है लंबे अरसे के लिए। फिर होती है फोकल एपिलेप्सी। फोकल एपिलेप्सी जो है वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ब्रेन के लेफ्ट या राइट पार्ट में इंक्रीज होती है, जिसके नतीजे में फोकल एपिलेप्सी होती है। एज यू नो के राइट हिस्सा जो है वो लेफ़्ट को कंट्रोल करता है और लेफ़्ट जो है वो राइट को कंट्रोल करता है। अगर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी लेफ़्ट पार्ट में इंक्रीज हुई है तो राइट पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि राइट साइड ऑफ द बॉडी, एपिलेप्सी का दौरा उसमें पड़ेगा। और अगर लेफ़्ट में हुई है तो राइट पार्ट ऑफ द बॉडी जो है वो एपिलेप्सी का जो सीन है वहाँ पर आपको मिलेगा। नेक्स्ट आ जाती है जी जर्नलाइन एपिलेप्सी। जर्नलाइन एपिलेप्सी में जब पूरे ब्रेन में जो है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इंक्रीज होती है। फोकल एपिलेप्सी में हमने देखा था कि या तो राइट साइड पर होती है या तो लेफ्ट साइड पर होती है, लेकिन जर्नलाइन एपिलेप्सी में पूरे ब्रेन में जो एक्टिविटी है इलेक्ट्रिकल वो इंक्रीज होती है, जिसके नतीजे में मरीज जो है वो अनकॉन्शियस हो जाता है, यानी कि बेहोश हो जाता है। अब इसका डायग्नोस किस तरह करेंगे, तो इसके डायग्नोस में सबसे पहले ईईजी आ जाती है। इसके अलावा एमआरआई, जो ब्रेन एपिलेप्सी का होता है, एमआरआई यानी कि ब्रेन में क्या इशू आ रहा है। और इसके अलावा जो है वीडियो ईईजी, यानी कि मोबाइल फ़ोन से अगर आप पेशेंट की एक वीडियो बना लें, उससे पता चल जाएगा कि पेशेंट को कौन सी एपिलेप्सी आ रही है। अब हम लोग होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में बात करेंगे कि ये कौन कौन सी मेडिसिन्स हैं जो कि आप एपिलेप्सी के दौरान पेशेंट को यूज़ करवा सकते हैं, जिससे उसकी हालत में बेहतरी आ सकती है। तो चलो मेडिसिन्स की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले जो मेडिसिन है वो है ओइमेंथस क्रोकाटा। ये मेडिसिन जब प्रेग्नेंट लेडी में जिनका यूरिया जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, या फिर ऐसे बच्चे जिनमें गैस्ट्रिक इशू बहुत ज़्यादा होता है, जिन बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है, उस वजह से उनको एपिलेप्सी हो रही होती है, छोटे बच्चे होते हैं, उनको आप ओइमेंथस क्रोकाटस यूज़ करवा सकते हैं 200 पावर में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है हायोसामस 200। हायोसामस 200 उस कंडीशन में इस्तेमाल होगी जब पेशेंट जो है 24 से 30 आवर्स तक डीप स्लीप यानी कि गहरी नींद में सोया रहेगा और उसे इर्द गिर्द का कोई होश नहीं होगा। वो फुराना जो है 200 में तब आप इस्तेमाल करवाएं जब पेशेंट सोते हुए झटके लेगा, यानी कि उसको फिट्स लगेंगे।
नेक्स्ट है क्यूप्रम मेटालिकम में फियर की वजह से, यानी कि खौफ की वजह से, ये गुस्से की वजह से उसके हाथ और पाँव कांपना स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसमें हम क्यूप्रम मेटालिकम इस्तेमाल करवाएंगे। स्टारमोनियम जो है वो ऐसी सिचुएशन में पेशेंट के ऊपर काम करेगी जब ब्राइट लाइट की वजह से उसको फिट्स पड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है साइक्यूटा वर्सा। साइक्यूटा वर्सा जो है वो लेडीज़ और चिल्ड्रन में फिट्स तब आएंगे जब वो वॉक कर रहे होंगे या रनिंग कर रहे होंगे या वर्किंग कर रहे होंगे, उनमें आपको फिट्स पड़ते हुए नज़र आएंगे, तो आप साइक्यूटा वर्सा 200 में इस्तेमाल करवाएंगे। ये तमाम की तमाम मेडिसिन जो है ये आप 200 में इस्तेमाल करवाएंगे। तो जनाब ये था हमारा एपिलेप्सी का टॉपिक। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।